नमस्कार, मैं सोनाली संतोष तांडेल। हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एंटी करप्शन संस्था के वाइस प्रेसिडेंट इकबाल जी है। नमस्कार इकबाल जी। इकबाल जी, ये बताइए कि पवित्र कुरान में सद्दात बादशाह का भी जिक्र किया गया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके वन इंडिया कड़क न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे जालिम बादशाह का हमारे सामने आपने सवाल रखा। बहुत तो उसके बारे में मालूमात नहीं है, लेकिन छोटी वाकया तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें मालूमात बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा वाकया शॉर्टकट में आपको मैं बताता हूँ। जो सद्दात जो था एक बहुत बड़ा बादशाह हुआ करता था उस जमाने में, आज से कई हजार साल पहले। तो अपने आप को लोगों के सामने, भोले वाले लोगों के सामने अपने आप को खुदा कहता था, क्योंकि उसके पास लश्कर था, फौज थी, और जो लोग नहीं जानते थे उसके तरह तरह की सामानें थी। तो वो कहता था कि मैं खुदा हूँ, जन्नत मेरी है, जन्नत का मालिक हकदार मैं हूँ, जन्नत यानी कि मेरे ताबे में। तो उसने एक जन्नत बनवाई थी, बिल्कुल बहुत खूबसूरत जन्नत बनाई थी। ऐसी जन्नत बनवाई थी दुनिया में, वो रियल में जन्नत ही थी। जब जन्नत देखने का, जन्नत तैयार हो गई, काफी साल लगे जन्नत तैयार करने में, और जब जन्नत तैयार हो गई तो लोगों, उनके जो पेशकार हुआ करते हैं या जो फौज के लोग हुआ करते हैं, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, अभी जन्नत तैयार हो गई, आप चल के इसका मुआयना करें, और सबसे पहले आपका कदम इस जन्नत में जाना चाहिए, क्योंकि जन्नत आपने बनवाई। और वो लोग उसको खुदा मानते थे, और जो उसे खुदा नहीं मानता था तो उसको सूली, जिसे फांसी कहते हैं, सूली चढ़वा देता था या मरवा देता था, कुछ भी जुल्म करता रहता था जो खुदा नहीं कहता था। लेकिन जब वो तैयार हुआ जन्नत को देखने के लिए, रियल में उसने जन्नत ही बनाई थी, और जब तैयार हुआ कि चलो जन्नत देखने चलेंगे, उसी वक्त एक फरिश्ता आया फकीर के रूप में। उसने कहा मुझे बादशाह सलामत से मिलना है। तो बादशाह ने कहा था, सद्दात बादशाह ने, कि हम मिल नहीं सकते हैं, उसको पूछो काम क्या। फिर पेशकारों ने पूछा कि तुम्हारा काम क्या? नहीं, बोला सद्दात से ही मिलना मुझे है। बोला उनके पास टाइम नहीं है, वो जा रहे हैं अपनी जन्नत को देखने के लिए, जन्नत को देखने जा रहे हैं। फिर उसने कहा कि मुझे उसी बादशाह से मिलना है और उसी से मेरा काम है। बादशाह को इतनी जल्दी थी, उससे वो बिगड़ मिले चल दिया। जब चल दिया, जिस घोड़े पे बैठा हुआ था, जो अपने आप को खुदा कहलाता था, तो उस फकीर ने उसका लगाम पकड़ा घोड़े का, और जब लगाम पकड़ा तो उसने उसके कान के अंदर कहा था कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ, तुम्हारी रूह निकालने आया हूँ, यानी कि तुम्हारी रूह को कब्ज करने आया हूँ। इस दुनिया से तुम्हारा खात्मा है कुछ वक्त के बाद, यानी कि 2, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसा मान के चलो। उसने सब कोशिशें कर डाली कि आप मुझे थोड़ा मौका दो, घोड़े से उतरने तक का मौका दो, मेरी पूरी सल्तनत बादशाही पूरी आप ले लो, लेकिन मुझे जन्नत देखने दो। मौत के फरिश्ते ने बोला नहीं। तो एक पैर उसका था कहाँ पे? घोड़े के ऊपर, दूसरा पैर उसका जमीन के अंदर रखने आ रहा था। तो रूह के फरिश्ता जो होता है, उसने उसकी रूह को कब्ज कर लिया, वो गिर गया वहां पर। तो जो अपने आप को खुदा कहलाता था, और जो लोग घमंड करते हैं, वो भी घमंड करता था, वो बड़ा घमंड करता था। आज भी लोग कुछ घमंड करते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं, और अपने आप को समझ के रखा है, यानी कि उनका कहने का मतलब है कि सब कुछ हमसे होता है, लेकिन इनसे कुछ नहीं होता है। उसको भी मरना था, उसका जिक्र कुरान के अंदर आया, इसको भी मरना है, इसका जिक्र कुरान के अंदर नहीं आएगा, लेकिन अजाब इसको वैसे ही मिलेगा जो सद्दात को मिला था। तो अपने आप को कोई इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा घमंडी, इतना बड़ा तुपे खान बोलते ना, बहुत बड़ा ताकतवर, कोई ना समझे। सबको एक न एक दिन मरना है, और हर आदमी को मौत का मजा चखना है। तो घमंड किस बात का?
इंसान का जिस्म है ना मिट्टी है, ये आज अगर इसकी रूह निकलती है ना, इसके पास कोई बैठने वाला नहीं है। इसको फेंकने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं कि इसको कब्रिस्तान फेंका जाए, जल्दी दफनाया जाए या इसको शमशान भूमि लेके जाया जाए। यानी कि आदमी गवारा नहीं करता उसके मरने के बाद। तो घमंड किस बात का? हर इंसान को चाहिए घमंड ना करे, लोगों को तंग ना करे, अपने कमजोरों पर जुल्म ना ठाए। जुल्म कोई तरीके का अल्लाह को बर्दाश्त नहीं होता है। हर इंसान को चाहिए कि जुल्म से बचे और जुल्म अपने कमजोरों पर ना करे। अभी आप सुन रहे थे, ये थे इकबाल जी। फिर मिलेंगे कोई इंटरव्यू के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।